हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, कहने का मतलब ये है कि जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 है यानी प्रूफ्स है, उस प्रूफ्स में कौन कौन से एक्स्ट्रा प्रूफ है उनको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको किसी भी चीज का प्रूफ करना है, कोई भी क्वेश्चन आया प्रूफ का, ट्रिको का, तो 4 स्टेप होते हैं। आपके पास कितने स्टेप थे? 4। आपको उन 4 स्टेप को फॉलो करना होता था जिससे आप प्रूफ करोगे। पहला क्या होता था कि आपको क्या करना है, साइन कॉस में बदलना है। ठीक है, पहला काम क्या होता था, साइन कॉस में बदलना है। दूसरा क्या होता था कि एलसीएम लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सारी चीजें लगाओ। तीसरा क्या था हमारे पास, आइडेंटिटी लगाओ, जो ट्रिगो की 3 आइडेंटिटी है उसे लगाओ, या तो आप कॉमन लो। ठीक है, समझ गए। और चौथा क्या है आपके पास, दिमाग। अब दिमाग कहां से आएगा भाई? तो दिमाग कहां से आएगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको आप प्रैक्टिस करते रहो, जो चीज बोल रहा हूं उस चीज को आप फॉलो करते रहो, आप सारे प्रूफ कर लोगे। 4 में से 3 नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे। अब जैसे मान लो प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 प्लस सेक अपॉन में सेक है इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस है। एलएचएस आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है। एलएचएस आरएचएस को क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लो भाई। पहला स्टेप, साइन कॉस में बदलना, बदल दो। 1 प्लस सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, यानी 1 अपॉन कॉस। ठीक है, सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस। ठीक है, एलएचएस को पहले सॉल्व कर रहे हैं, लिख दो एल एच। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे। कैसे करते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई, प्लस में सेम नंबर, यानी कॉस ए मल्टीप्लाई करने पे कॉस ए, प्लस 1 है तो प्लस 1, और नीचे एज इट इज कॉस ए है तो अपॉन में आ जाओ, 1 अपॉन में कॉस ए। आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक गैप छोड़ के सेम नंबर, तो काट दो। क्या बचा आपके पास, कॉस ए प्लस का 1, नीचे 1 है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, क्या बचा, कॉस ए प्लस 1। अब यहाँ पे आके हम स्टॉप हो गए कि भाई हमने एलसीएम ले लिया, साइन कॉस में बदल दिया, प्लस माइनस कर दिया, आइडेंटिटी लग नहीं सकती। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर में लगती है। ठीक है, लगाना है दिमाग, दिमाग लगाने के डायरेक्ट जाना पहले आरएचएस पे। जब भी दिमाग की बात आए कहां पे जाओगे, आरएचएस। आ गए आरएचएस के पास, क्वेश्चन क्या रखा, आरएचएस को भी सॉल्व करो, तो कर लेते हैं। दिमाग लगाने के लिए चले गए हम। तो आरएचएस में क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस है। ठीक है, समझ गए। अब साइन स्क्वायर ए आपको दिख रहा है, सब कुछ चेंज ऑलरेडी हो चुका है। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इस पार्ट में क्या है, साइन कॉस में चेंज है, एलसीएम है, प्लस माइनस है, सब चीज है। आइडेंटिटी के पास आते हैं, डायरेक्ट तीसरा स्टेप। आइडेंटिटी दिख रही है आपको कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए पूछूं, क्या कहोगे, प्लस से माइनस भेज दो, भेज दिया। ठीक है, लिख दो, वैल्यू निकाला है, लिख दो। क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आने के बाद, आइडेंटिटी लगाने के बाद डायरेक्ट दिमाग के पास जाओगे कि अब तो भूल गए हम, अब करना क्या है। तो आपको एक सिंपल सी चीज दिख रही है कि इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस है। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास, कि भाई एक बार लिख दो प्लस में और एक बार लिख दो माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, नीचे एज इट इज। इससे ये कटा, क्या बचा आपके पास, 1 प्लस कॉस। इधर भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो कहने का मतलब क्या है कि इस स्टेप में हमने क्या किया, थोड़ी सी दिमाग लगाई। और वो दिमाग क्या था कि हमें इस चीज को हटाना था, क्योंकि यहाँ पे भाई प्लस का चाहिए, तो हमने क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको समझना है, जहां पे कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपके पास कि साइन ए प्लस कॉसेक का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का स्क्वायर, आपको लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एक सिंपल सी चीज आपको ऑलरेडी दिख रही है कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो भाई जब स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर को सॉल्व करोगे। इतना दिमाग तो है आपके पास कि जब स्क्वायर दे रखा है पहले इसको हटाओ, उसके बाद हम 4 स्टेप को याद रखते हैं, उसी को फॉलो करेंगे। तो भाई लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन है, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, कॉसेक है। ठीक है, लिख दिया। आ जाओ, इसमें भी लगा दो,
ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ब्रैकेट कॉस ए मल्टीप्लाई, है ना, लगा दिया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इधर है साइन स्क्वायर और इधर है कॉस स्क्वायर, इधर है साइन स्क्वायर इधर है कॉस स्क्वायर। सब चीज भूल के एक सिंपल सी चीज याद रखते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है भाई, लिख दो ना, इन दोनों का सम कितना होता है 1, तो आप डायरेक्ट लिख दो कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, लिख दिया, ठीक है। अब बोलोगे स्टेप कहाँ गए, 4 हो भाई, 4 है स्टेप, आइडेंटिटी वाले में तो आइडेंटिटी लगाओगे ना, ठीक है। आगे अब कॉस स्क्वायर ए है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी है तो लगाओगे, तो कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लगा दिया। अब यहाँ पे नॉर्मल है भाई, नॉर्मल वाले में तो भाई साइन कॉस में बदलते हैं, बदल दो भाई, तो 2 साइन ए इनटू में कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, यानी 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस ये तो सॉल्व हो गया। सेक के पास आते हैं तो सेक में भी आइडेंटिटी लगती है, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, पता है हमें आइडेंटिटी, प्लस में 2 कॉस ए इनटू सेक को भाई साइन कॉस में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, भाई सेक तो कॉस का ही उल्टा होता है ना, तो 1 अपॉन में हो जाएगा। इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या बचा आपके पास 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस में ये तो 2 1 जा 2 हो गया, फिर प्लस में ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एज इट इज लिख दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का 2 1 जा कितना हो गया 2, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब हमने क्या देखा कि ये 2 2 नंबर है तो ऐड कर दो, 2 2 2 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या यही चाहिए था, क्या यही चाहिए था, बिल्कुल यही आया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रूफ्स के तरीके हैं, आपको इन तरीकों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, जैसे रूट वाला क्वेश्चन आ गया, रूट वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हम ध्यान से देखें, स्टेप के पास चलते हैं। पहला स्टेप साइन कॉस ऑलरेडी डन, ठीक है। दूसरा एलसीएम प्लस माइनस ऑलरेडी डन, कुछ नहीं कर सकते। तीसरा आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर में वैल्यू, ठीक है। चौथा स्टेप क्या होता था दिमाग। अब दिमाग जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सा दिमाग दे रहा हूं आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे 3 स्टेप ना हो, डायरेक्ट आपको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करना है। उल्टे से मल्टीप्लाई कहने का क्या मतलब है भाई, रूट है रूट लगा दो, ठीक है। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, नीचे 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है। क्या करना है कि जब हम रैशनलाइजेशन करते थे तो सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे सिंबल चेंज करके आपको मल्टीप्लाई करना है। जब भी 3 स्टेप हो जाएंगे हमेशा यही चीज अप्लाई करनी है आपको, चाहे रूट हो ना हो, कुछ भी चीज हो, हमेशा यही अप्लाई करना है। अब देखो सेम सेम नंबर मल्टीप्लाई में यानी स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वैसे ही इस पूरे का स्क्वायर। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, सेम नंबर प्लस माइनस में यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे के ऊपर लगा दो रूट, ठीक है, समझ गए। अब जब पूरे के ऊपर रूट है तो दोनों को रूट मिलेगा, तो रूट क्या डिवाइड हो गया दोनों में, क्या बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस पूरे के ऊपर रूट, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या आपके पास, बचा क्या आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में, अपॉन में क्या है कि देखो ध्यान से, यहाँ पे पूरे के ऊपर रूट है तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये 2 नंबर के ऊपर नहीं, पूरे अपॉन में था तो हमने सेपरेट कर दिया, नंबर में नहीं कर सकते। बट एक चीज हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, ठीक है। अगर इसको इधर भेज दूं तो कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्या इसकी जगह ये रख सकता हूं, बिल्कुल, इसकी जगह ये रख सकता हूं, बिल्कुल रख दो। तो अंडर रूट क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, भाई स्क्वायर से रूट यहां भी कट गया, ये रूट हटाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा दिमाग लगाया है, आपको भी इस चीज को फॉलो करना है। अब क्या बचा आपके पास कि 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। आगे चलते हैं स्टेप के पास, क्योंकि इसके बाद हम टाइम फिक्स हो गई। अब ध्यान से देखो कि भाई साइन कॉस में बदल दिया, एलसीएम ले लिया, आइडेंटिटी नहीं लग सकती, दिमाग कर दिया, अब क्या लगाएं,
तो जब कुछ काम नहीं आ रहा किसके पास जाएंगे, आरएचएस के पास। आरएचएस में हमने देखा कि हमें चाहिए sec और tan, हमने क्या चाहिए, sec और tan। तो हमें एक चीज पता है कि इसके बाद सेपरेट हम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 3 + 2/2, इसका मतलब क्या होता है 3/2 + 2/2। इसका मतलब क्या होता है 3/2 + 2/2, क्योंकि इसको सॉल्व करके वापस यही आएगा 2 2 का एलसीएम 2, 3 + 2 देखो। तो सेपरेट हम कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 1 के नीचे भी cos आ जाएगा और sin के नीचे भी क्या आ जाएगा भाई, cos। ठीक है, समझ गए। 1/cos आपको पता है क्या होता है, sec, तो लिख दिया sec है। sin/cos tan है। भाई यही आ रहा है, यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज कर ले। कब आएगा आपके पास, जब आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, इस तरीके को याद रखना है, ये वाला तरीका खास करके, कि जब भी कुछ ना लगे तो उसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें साइन कॉस में चेंज है, ठीक है, समझ गए। एलसीएम वगैरह नहीं ले सकते, ठीक है। आइडेंटिटी स्क्वायर में लगती है, क्यूब है, नहीं लगा सकते, बट कॉमन आइडेंटिटी के क्या, आइडेंटिटी के साथ हमारे पास क्या था, कॉमन। कॉमन आ सकता है भाई, देखो आ सकता है कॉमन, बिल्कुल आ सकता है। साइन थीटा ले लिया कॉमन, क्या बचा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे भी कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा ले लिया कॉमन, क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, समझ गए, है ना। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या दिमाग लगाएं, क्या दिमाग लगाएं। हमें चाहिए tan, हमें क्या चाहिए tan। इधर sin/cos क्या होता है, tan। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसे हटना चाहिए, अगर ये हट जाए तो हमारे पास tan आ जाएगा। तो मैं क्या करूं कि इस वाले को या तो इस वाले को किसी में से एक को सेम कर दूं, किसी में से एक को क्या कर दूं, सेम। तो अगर मैं कहूं कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या कहोगे कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। cos स्क्वायर थीटा पूछूं तो वो क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। पता है ये तो ऑलरेडी, हमें रख दो यहाँ पे, क्या बन जाएगा sin थीटा इंटू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बन जाएगा, cos थीटा इंटू 2 इंटू क्या है 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो लिख दो 1 - sin स्क्वायर, फिर माइनस का 1। ऊपर वाले को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, एज इट इज उतारते रहो, अपॉन में आ जाओ। अब 2 से मल्टीप्लाई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 - sin स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, साइन थीटा इंटू ऊपर वाला एज इट इज 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, 2 - 1 क्या होगा आपके पास, पहले लिख लो cos थीटा। 2 - 1 क्या होगा आपके पास, 1 - sin स्क्वायर। ठीक है, 2 हट गया, सॉरी यहाँ से 2 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 sin स्क्वायर, मिस्टेक मिस्टेक, 1 - 2 sin स्क्वायर। 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो 1 से कर दिया तो 2 आएगा, इससे भी करेंगे तो 2 ही आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2। ठीक है, अब सेम सेम है, कट गया, क्या है आपके पास साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। आपको पता है ये क्या होता है, tan। ठीक है, सिंपल से तरीकों को अप्लाई किया और आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट, सबसे हटके तरीका। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा माइंड में याद रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, या तो आंसर ऐसे आएगा या तो आंसर 1/में आ जाएगा। दो तरीके से आता है, या तो ऐसे आएगा या तो 1/में आएगा, कुछ भी वैल्यू आए, सिंपल सा याद रखो। तरीका भी बता दो, जब 1/में आएगा तो ऊपर वाले को चेंज करना है, ऊपर याद रखो। जब 1/में आएगा, सॉरी, जब आपके पास 1/में आएगा तो नीचे वाले को चेंज करना है, जब सिंपल आएगा तो ऊपर वाले को चेंज करना है, याद रखना है बस इसे। 1/में आएगा नीचे वाले को चेंज करो, नॉर्मल आएगा ऊपर वाले को चेंज करो। ठीक है, बस अभी याद रखना है कैसे चेंज करना है, क्या करना है, वो सब अभी क्वेश्चन में समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉस साइन में बदला है, एलसीएम है, प्लस माइनस है, सब कुछ है, आइडेंटिटी नहीं लिख सकती, दिमाग लगाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दिमाग लगाने वाला, इस टाइप का पर्टिकुलर इस टाइप का क्वेश्चन आए, हमेशा उसके उल्टे से उसको डिवाइड कर देते हैं, हमेशा उसके रेसिप्रोकल से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो कहने का मतलब क्या है कि पहली वाली वैल्यू को हम देखते हैं उसके उल्टे से डिवाइड कर देते हैं। उल्टा का कहने का मतलब क्या होता है कि कॉस होगा तो साइन से डिवाइड, साइन होगा तो कॉस से डिवाइड। ठीक है, उल्टा का कहने का क्या मतलब है कि कॉस होगा साइन से डिवाइड, साइन होगा कॉस से डिवाइड, इस तरीके को याद रखना है। तो कॉस है तो साइन से डिवाइड कर दो चारों तरफ, क्या बन जाएगा, कॉस ए
अपॉन में, सॉरी साइन से डिवाइड करना है, माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए, उल्टे से डिवाइड कर दिया हमने, कॉस है तो साइन से, प्लस 1 अपॉन में साइन। सेम नीचे भी कॉस ए है तो किससे डिवाइड करेंगे, साइन से, कर दो कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, माइनस साइन अपॉन साइन कट गया 1, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए, तो लिख दिया कॉसेक ए, अपॉन में आ जाओ, कॉस अपॉन साइन वापस से क्या होगा, कॉट ए, प्लस साइन से साइन कटा 1 माइनस ये क्या होगा, कॉसेक ए। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 1 वाले को इधर रख देते हैं और नंबर वाले त्रिकोण के रेशियो वाले को एक तरफ, क्या बन जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अभी मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और 1 अपॉन में होगा तो नीचे करना है, नॉर्मल होगा तो ऊपर करना है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये 1 अपॉन में नहीं है, ऊपर ऊपर है, तो ऊपर ऊपर है तो किसको चेंज करेंगे, ऊपर वाले को, यानी ये ऊपर वाले 1 को हमें चेंज करना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। दिख रहा है आपको, आइडेंटिटी भी दे रखी है, इसका यूज करना है, तो वो यूज यहीं पे करते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा कि क्या है, कॉट ए कॉसेक ए कॉसेक ए, यहां से पूछू 1 बताओ, यहां से क्या पूछू 1 बताओ, तो ये प्लस से कहां चला जाएगा, माइनस, यानी क्या होगा आपके पास, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही होगा। रख दो यहाँ पे, रख दो यहाँ पे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, रख दिया हमने। नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लगाए तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो साइन चेंज कर दो, क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए अपॉन में एज इट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, तो अगर मैं कहूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस में और माइनस में कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, लगा दो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ये सब तो एज इट इज उतारना है आपको, कोई चेंज नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल एज इट इज उतारना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कहने का क्या मतलब है, ए प्लस बी यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ए माइनस बी यानी कॉट ए माइनस कॉसेक ए, अपॉन में आ जाओ, अपॉन में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। हमने क्या देखा यहाँ पे कि कॉट ए कॉसेक ए सेम कॉमन ले लो, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने क्या ले लिया, कॉमन। ठीक है, क्या करा हमने, कॉट ए और कॉसेक ए क्या ले लिया, कॉमन, तो यहां से ये पूरी वैल्यू हट गई, तो जब पूरी चीज हट जाएगी क्या बचेगी, 1। ठीक है, यहां से पूरी चीज हट गई तो 1 बचा, बट मल्टीप्लाई में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर, यानी 1 प्लस क्या आएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक अपॉन में एज इट इज उतार देना है आपको, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का। ध्यान से देखो आप, तो प्लस कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1 बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा आपके पास, कॉट ए, इधर लिख लो आप, क्या बचेगा आपके पास, कॉट ए प्लस कॉसेक, यही चाहिए था, कॉट ए प्लस कॉसेक, बिल्कुल एज इट इज आंसर। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, इसके जो भी टाइप्स आएंगे उसको इसी तरीके से फॉलो करना है। 2 टाइप्स आएंगे, या तो यहाँ तो कॉस होगा या तो यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, कॉस है तो साइन से डिवाइड, साइन होगा तो कॉस से डिवाइड। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।